व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बिजनेस स्टैट्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन एनालिसिस के टॉपिक के बारे में। और आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन 100% आता है थ्योरी के अंदर, और न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। तो आज ये शेयर करने वाले हैं आप लोगों से और इस वीडियो के थ्रू आपको ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। सबसे पहली चीज मैं आपको कोरिलेशन बता देना चाहता हूँ। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन देखो, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, संबंध। और कोरिलेशन बन जाता है जब ये, तो बन जाता है सह संबंध। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब हो गया सहसंबंध, यानी कि जहां दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को रिलेशन में लाया जाता है, उनका रिलेशन देखा जाता है ना, तो वो सहसंबंध होता है। आइएगा पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोग अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहली चीज आपको इंट्रोडक्शन दिया है। सो फार वी हैव कन्फर्म आवर डिस्कशन टू unvariate distribution. Only example the distribution involving only one variable, and also show how the variables measure of central tendency, dispersion, skewness and produce can be used for the purpose of comparison and analysis. जब हम किसी भी चीज का वेरिएबल्स का कंपैरिजन करते हैं, लाइक हमने सबसे पहले सेंट्रल ऑफ मेजर टेंडेंसी सीखा, डिस्पर्जन भी सीखा हमने, स्कीवनेस निकालना सीखा। तो इनका पर्पस क्या है, इनसे हम जब इनका एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारा कोरिलेशन के अंदर आता है। ठीक है ना। अगर बात करें मेन चीज इसके डेफिनेशन की, तो आप इसकी जब भी एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आए तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे कि ये वाली डेफिनेशन, ये वाली क्या दी हुई है, कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अच्छी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है और याद भी जल्दी हो जाएगी आप लोगों को। तो एक तो ये लिख करके आ सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, कोरिलेशन एनालिसिस कंट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एड्स इन locating the critically important variables on which other depend may rival to the economics. The connections by which distribution spread and suggest to him the paths through which stabilizing forces may become effective. ये आप लिख सकते हैं। दो डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन है और जरूर आती है डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम के अंदर, अगर इसका थ्योरी का क्वेश्चन मिल जाता है। और उसके बाद जब आप मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल टूल्स which study the relationship between two variables, and correlation analysis involves various methods and techniques used for studying and measuring the एक्सटेंड फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। तो आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसे। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ये वाली हेडिंग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर नंबर 1 आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल डिवाइड इन द सेम डायरेक्शन, if the increase in the value of one variable resulting and an average in a corresponding increase in the value of the other variable, or if a decrease in the value, यानी कि एक जहाँ तो सेम वेरिएबल पे सेम ट्रैक पर चल रही हैं तो नेगेटिव जा रही हैं, और दूसरी को जब हम स्टार्ट करते हैं सेम तरीके से करते हैं तो वो डिक्रीज की तरफ से जा रही है, यानी कि माइनस की ओर जा रही हैं, है ना। सम एग्जांपल्स जो दिए हुए, जैसे हाइट एंड वेट का एग्जांपल बिल्कुल सही एग्जांपल है।
द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी आइटम, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, और प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बी आता है टाइप्स के अंदर, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज सेड टू बी लीनियर इफ corresponding is a unit exchange in one variable, there is a constant exchange the other variable over the entire range of the value. For example, x और y दिया है आपको, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या दे दिया आपको 5 7 9 11 13, एक्सटेंड कर दिया उसने कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि जब हम लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स के अंदर लिखेंगे, ये आप पढ़ेंगे, आप टाइम सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिएगा जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 बाय 1, ठीक है। इसके बाद इसमें आप ये भी आप कर सकते हैं, इसका कोरिलेशन एंड कैरिलेशन पढ़ सकते हैं। मेन आपके पास है ये मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, ठीक है। इसके अंदर एक तो आता है स्कैटर डायग्राम मेथड आता है, कैलकुलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल आएगी, रैंकिंग मेथड आएगा, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड आपसे डिस्कस करेंगे, रैंकिंग मेथड आपसे डिस्कस करेंगे, जो 100% आपके एग्जाम में आता है, 100%, मैं इसको 100% बोल सकता हूँ, 100% आपके एग्जाम में आता है। कैलकुलेशन मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, 100% आता है एग्जाम के अंदर। तो ये आपसे डिस्कस करने वाले हम आपसे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। फिलहाल आपको जितना बताया मैंने आपको इतना कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन हमें थ्योरी में मिलते हैं, और किस तरीके से मिलते हैं आइएगा वो बताता हूँ आपको। जैसे कि ये लिखा हुआ है, डिफाइन कोरिलेशन, एक्सप्लेन करना है वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, बीकॉम पास 2000। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, क्लियरली एक्सप्लेन, सेम अवेलेबल, मतलब डिटो है। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आगे डिस्कस लूँ तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। डिफाइन कोरिलेशन है ना, इसके सिग्निफिकेंस, और ये आ गया कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्सप्लेन करना है उसको कोई भी इलस्ट्रेशन दे करके, ठीक है। डिफरेंस बताना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव इन कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये देखो सीए फाउंडेशन के अंदर आए हुए हैं, व्हाट इज कोरिलेशन, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये इस तरीके से मिल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं डायग्राम का तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं डालूंगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा आता है डायग्राम्स वाला, बट ये है कि जो मैंने आपको बताया, जितना मैंने समझाया वो मेन है आपके लिए, और इसको जरूर तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि कोरिलेशन में जैसा भी क्वेश्चन फंसे, आपको कोरिलेशन के डेफिनेशन, मीनिंग और इसके टाइप्स, यही सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ अगर आपको मुझसे पूछना है अदर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग भी, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइएगा फॉलो कर दीजिएगा, और कुछ भी बात है तो वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आगे का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे विद फॉर्मूले, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।